नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य बिहार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ एक नए चेहरे, एक नए शख्सियत, एक नए उभरते हुए युवा कह लीजिए या फिर आपके दिल में जो भी आए, अभी हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग कैंडिडेटों से मुलाकात कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रहा है। जैसा कि आज आप भी एक नए चेहरे को देख रहे हैं हमारे फ्रेम में, ये भी एक पंचायती स्तर की बातों को लेके आपके समक्ष आए हुए हैं। हालांकि हम लेट नहीं करते हैं, उनकी जुबानी पहले आपसे रूबरू कराते हैं। ठीक, आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। मैं कठेज पंचायत मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि। आप सभी कठेज पंचायत की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम, खासकर युवाओं से मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदन जी हमारे चैनल में। जैसा कि अक्सर लोगों का डिमांड रहता है वीडियो देखने के दौरान, और इस समय का जो चुनाव है ये काफ़ी एक अपने आप में रोमांचक चुनाव होने वाला है। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर जिला परिषद का, काफ़ी इसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपने, जैसे आप शिक्षित भी हैं जी, आपने पढ़ाई के क्षेत्र में जाने को न लेके ये नेता या फिर राजनीति या फिर जो लोगों का सेवा करने का एक भावना आप जैसा बताएं, ये आपको कहाँ से मन में आया? जी चूँकि मेरी माता जी जो हैं वो शिक्षक रही हुई हैं, रिटायर्ड हैं जी। तो हम लोग का परिवार एक समाज से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार का असर बच्चे पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि नहीं, जब आप कुछ नहीं कर पाए, अपना व्यक्तिगत कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं नौकरी नहीं कर पाए, तो लास्ट में आकर के राजनीति में आते थे। लेकिन आज के युवाओं में ऐसा नहीं है, पढ़ लिख कर समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका ही रीज़न है कि इतना पिछड़ापन है, जो अशिक्षित लोग चुनाव में आ रहे हैं। और अगर हमारे जैसे युवा आज के डेट में पंचायत चुनाव में जिला परिषद प्रत्याशी कहिए या विधायक सांसद जो भी कहिए, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट आप किस तरह इशारा कर रहे हैं? बेनिफिट से आपका क्या मतलब है? बेनिफिट मतलब विकास को लेकर, डायरेक्ट मेरा बेनिफिट का मतलब है सामाजिक विकास, अच्छा, देश हित का विकास। इसमें युवाओं का क्या बेनिफिट है? आप जैसा जानते हैं कि आज के डेट में जो भी सिस्टम है पंचायत स्तर से ले करके और लोकसभा तक ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ठीक। आप से ही अगर पूछा जाए कि जो अगर पूर्व के 10-15 साल पहले के मुखिया जो हैं या फिर किसी पद पे जो लोग हैं, उनसे अगर कोई सिस्टम में काम करने के लिए कहा जाए कंप्यूटर पे, वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल असक्षम है। तो उस क्षेत्र को लेकर के, और अगर नए हैं तो नए सोच से नए लोग काम कर सकते हैं। ये बात तो अपने आप में एक उचित है कि नए सोच के साथ ही नए काम को किया जा सकता है। और जहाँ तक है कि पुरानी मशीनें ज़्यादा लंबा चलती नहीं हैं, हर टाइम अप टू डेट करना पड़ता है। जी। और फिर यहाँ तो लोग, पंचायत के भविष्य का सवाल है, वहाँ की जनता का सवाल है। हालांकि आप युवाओं की तरफ ज़्यादा जो है कि दबाव देके, मतलब एक वो मुद्दा युवाओं के लिए आप जो है कि ज़्यादा पंचायती चुनाव में आए हुए हैं। चूँकि मैं युवा हूँ तो युवा की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस है। युवा ही देश के भविष्य हैं। अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था जी। तो आप भली भांति जानते हैं, उस दिन भी बहुत टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला, आपको भी मिला होगा, कि नहीं युवाओं की कितनी जनसंख्या है अपने देश में। युवा के बदौलत ही हम लोग अपने देश को एक विश्वगुरु बनाने की तरफ सपना देख रहे हैं। तो उसका असर अगर पंचायत से लेकर देखा जाए तभी देश स्तर तक पहुंचेगा। हालांकि आप पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे आप जब फील्ड वर्क करते होंगे जी, पंचायत में, गांव में, वार्ड में, गली मोहल्ला जब जाते होंगे, आपको लोगों के बीच एक होता है कि कॉमन समस्या होती है हर गांव, हर गली की। यहाँ के नए प्रतिनिधि को देख के वो लोग एक आकलन लगाते हैं कि शायद ये आया है तो मेरे लिए करेगा जी। तो आपको ऐसी कोई एक बात याद है जो कि जहाँ आप गए हों और जो है कि वो कॉमन चीज़ मिला हो कि हाँ यहाँ पे ये मस्ट है, ये मैं अगर मैं सत्ता में आया तो उसको पहले सॉर्ट आउट करूँगा, ऐसी कोई बात, कोई किस्सा? तो मैं पिछले 2 सालों से अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ
तो बहुत सारी समस्याएं हमको सुनने को मिला, लेकिन उसमें से मुख्य समस्या है तत्कालीन मदद। किसी भी समस्या को लेकर कहीं घटना दुर्घटना हो जाता है, किसी के सुख दुख में जाना होता है, उसमें तत्कालीन मदद नहीं कर पाते हैं लोग। अच्छा। और हमें जहाँ तक लगता है कि युवा हम लोग हैं ऐसे कि अगर हमें कोई 12 बजे रात को भी खबर मिली कि नहीं यहाँ पे ये तकलीफ जी। है, तो हम लोग एकदम पूरी तरह से सक्षम हैं कि नहीं, हम लोग 10 से 20 मिनट के अंदर में अपने पंचायत में उपस्थित होंगे लोगों की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के वहाँ लिए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। अच्छा, जैसे कि आप बताए लोगों का प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप युवा हैं। जी अभी कुछ महीने पहले कोरोना काल जो दूसरा स्टेज था खत्म हुआ जी है, जी उसमें आपने अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया? जी। दूसरे स्टेज में तो मैंने नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो मैंने अपने पंचायत में लगभग 3 गांव में, पंचायत में 7 गांव है, 3 गांव में मैंने गरीब जनता को राशन वितरण किया था। और चावल, दाल और आटा वितरण किया जो था। भी पदार्थ चीजें हैं खाने पीने की खाद्य पदार्थ चीजें अपने गांव में और बगल मतलब 3 गांव में किए थे। यहाँ यही नहीं, ये नहीं है कि हम सामाजिक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने पंचायत में, यहाँ तक कि हम लोग क्रमनाशा बॉर्डर, पंचायत से हटके भी सेवा की। हमने क्रमनाशा बॉर्डर पे जा करके मुफ्त भोजन हम लोग मोहनिया से खाना बना करके क्रमनाशा बॉर्डर पे ले जा करके 1 महीना तक कंटिन्यू हम लोग खिलाए थे हमारे टीम के साथ। चलिए, ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। और हालांकि आप ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी लोगों का सेवा कर सकते हैं। जी। हालांकि आप पंचायती स्तर की बातों को उभार रहे हैं, उठा रहे हैं हर एक मुद्दे को। जी तो आप जब भ्रमण कर रहे होंगे अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों के बीच, जी जी तो आपको क्या क्या कमियां लगी कि आप एक तो युवा हैं, जी हर चीज़ में कमी निकाल सकते हैं, वो वर्तमान प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप चुनाव लड़े या न लड़े, इसके अलावा भी आपका हक है उसमें हस्तक्षेप करने का। जी बिल्कुल। कि समाज में रह रहे सभी युवाओं का इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तभी समाज के प्रति फोकस है, बाकी युवा हैं तो उनका फोकस नहीं होना चाहिए। मेरा मेन सवाल जो था कि आपको उसमें कमी क्या लगी जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल में आपने समाज में देखा होगा बहुत सारे वो कार्य कराए होंगे, नहीं कराए होंगे, या आपसे बखूबी कोई नहीं जानता है। जी। तो आप उसमें आपको कमियां क्या लगी, आप उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, ये हमें जरा विस्तृत बताइए। देखिए, पिछले 15 सालों से मैं अपने पंचायत की राजनीति देख रहा हूँ, जब से मेरा होश है। जो काम मुझे लगता है कि मैं 5 वर्षों में कर सकता हूँ, जिस काम को मैं 1 वर्ष में कंप्लीट कर सकता हूँ, वो पिछले 15 साल से नहीं हुआ है। आज अपने गांव की स्थिति ऐसी है, पंचायत का सबसे बड़ा गांव कठेज गांव है, कठेज पंचायत भी है। उस गांव में आप 4 व्हीलर से इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। ये 4G के ज़माने में ये स्थिति है आपके गाँव की? जी, यही वजह है कि हम लोग जैसे युवा को आगे आना पड़ा। फिलहाल मैंने अभी चर्चा किया था कुछ दिन पहले, मेरे गांव में काली माँ के मंदिर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा। मेरे गांव में आपको कब्रिस्तान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेरे गांव में दलित बस्ती का जो रास्ता है वो कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है। बताइए, 15 सालों में ये सब आधा अधूरा चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया तो उस मुद्दे पे क्या फ़ायदा जो खुद से नहीं कर सके। बिल्कुल, हालांकि सरकार की तरफ से तो फंड राइज होते ही होंगे। जी बिल्कुल होता होगा। अब ये आपके पंचायत के प्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है। जी। वो 15 साल में नहीं कराए तो अब हो सकता है इस बार मौका मिले तो शायद वो सोच रहे हो कराने का, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल, अगर चुनाव का समय है तो बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि इस बार बनवा देंगे, लेकिन जनता को सोचना है कि क्या आपको इतनी धीमी गति से विकास आपको पसंद है? जो काम आपको 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्या वो 5 साल आगे के लिए आप इंतजार कर सकते हैं? नहीं। क्या आप चाहेंगे कि नहीं ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए कि वो धड़ाधड़ 5 सालों में अपने पंचायत को ऐसे चमकाए कि नहीं, कंपेरिजन करने के बाद लगे कि नहीं मेरा पंचायत है। ये बातें सच भी हैं एक तरह से। वैसे आप इस चुनाव में किन किन खास मुद्दों को, उनकी प्रॉब्लम्स तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है अपने पंचायत की, तो कुछ वैसे खास मुद्दों को अपने जनता जनार्दन के साथ शेयर करिए जो कि आपको लगे कि नहीं आपके सत्ता में आने के बाद आप उसको जो है कि मस्ट कराएंगे।
देखिए, अहम मुद्दा गांव की सबसे प्रमुख, किसी भी गांव की अहम मुद्दा होती है रोड, नली, गली। ये तो मुख्य है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठकर कुछ नए तरीके से काम करना चाहिए। मेरे गांव में पुस्तकालय नहीं है, हो सकता है कि पंचायत फंड में नहीं आता हो जी। लेकिन मैं करूँगा। कहाँ से आप अपने पैकेट से करेंगे? अपने पॉकेट से तो नहीं करेंगे, लेकिन विधायक से करवा सकते हैं। मैं आगे लेटर लिखूंगा उसके लिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो समाज में आप काम कर रहे हैं तो पॉकेट से तो नहीं, सामाजिक लोग इतने हेल्प कर रहे हैं। आज के डेट में आयांश का मुद्दा जानते हैं, एक छोटा बच्चा है और उसके लिए इतने लोग आगे आ रहे हैं। पूरे देश भर से जो पूरे देश भर से उसको मदद मिल रहा है। क्या आयांश के माता पिता सिर्फ अपने पॉकेट से उतना पैसा कर रहे हैं? नहीं ना, इतने लोग, अच्छे अच्छे लोग, समाजिक लोग, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो आयांश के लिए इतना आगे आ रहे हैं। वो एक अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है। और इसी वजह से भारत भारत कहलाता है। जी। हालांकि आप जिन भी मुद्दों को खास समझते हैं अपने पंचायत के लिए, जैसे हर पंचायत में स्कूलें होती हैं, जो स्कूलें होती हैं उनमें विद्यार्थियों के पढ़ने और जो भी व्यवस्था है खेल कूद की, हालांकि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं अभी भी बिहार में कि वहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे गेम खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी पंचायत से ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो मेरे पंचायत से इस तरह का नहीं है। न कोई प्रतिनिधि के तरफ से कोई युवाओं को कोई मदद मिल पाता है कि आगे आए। हालांकि मेरे पंचायत के युवाओं में वो सक्षम है कि उनको मदद दिया जाए तो वो स्टेट लेवल क्या, वो इंटरनेशनल तक पहुंच जाए। लेकिन जो बेस है, जो गरीब युवा हैं, जिनके अंदर क्षमता है, कुछ करने की जुनून है, लेकिन उनके पास गरीबी अवस्था में कोई मदद करने वाला नहीं है, लाचार है उस वजह लाचार से। है। हालांकि आपने जैसे बताया आपके जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो पिछले 15 साल से मुखिया हैं, या एक दशक से भी ऊपर हो गया उनको मुखिया पद पे। जी जी। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो जनता भी सुन रही है, हाँ। उनसे भी मेरा सवाल है और आपसे भी सवाल है, आप में ऐसा क्या खास बात है? हालांकि वो जब 15 साल से चुनाव जीत रहे हैं तो उनमें भी कुछ बात होगा, जी तभी तो वो जनता जो है कि उनको वोट दे रही है या फिर वो जीत रहे हैं। जी बिल्कुल होगा। वो आपको क्यों वोट दे? आप में ऐसा क्या खास बात है कि आपको वो जिताए, आप सत्ता में आए? हालांकि पिछले 15 साल जनता ने जिस चीज के लिए चुना था उनको, उस चीज के लिए वो पछता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। जिस चीज के लिए चुना उन्होंने, विकास के लिए चुना होगा, अपनी भलाई के लिए चुना होगा, भलाई के लिए। अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, हाँ, तो फिर जनता क्यों पछताएगी कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों आपने? उनकी जो सोच थी, जो मेरे पंचायत के जो भोली भाली जनता है जी, उनको 15 साल पहले ये नहीं पता था कि मेरा काम नहीं हो पाएगा। हमने विकास के लिए चुना है, आज 15 साल बाद भी वो रोड नली गली कंप्लीट नहीं है। उसी चीज के लिए तो जनता चुना था। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि वो 15 साल से सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? एक ही मुद्दे कोई विरोध करना है, युवाओं के लिए कोई मांग करना है। मैं सरकार के यहाँ अगर मुझे पटना भी जाकर के कोई धरना प्रदर्शन करना है सरकार के आगे, तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो एक तत्परता वाली बात, तत्परता वाली उनके बात लिए जो है युवाओं के लिए काम, खेलकूद में जो सामग्री मेरे फंड से होगा वो करूंगा। उसके अलावा भी मैं काफी मदद करूंगा। शिक्षा पे मेरा फोकस रहेगा कि प्रतिनिधि होने के नाते मैं हमेशा अपने पंचायत के सभी स्कूलों में जो भी मेरे शिक्षकगण हैं उनसे निवेदन करूंगा। काफी, हालांकि मेरे पंचायत के सभी शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, युवाओं पे ज़्यादा फोकस है। मेरे गांव से अच्छे अच्छे नौकरी वाले भी निकल रहे हैं और बाकी आगे भी मेरा सभी से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शुभकामना है कि जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं पढ़ाई, उनमें उनको मुकाम हासिल हो। ये एक आपके तरफ से अपने युवाओं साथी के लिए संदेश? जी जी, संदेश। ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप में आप अपने समाज के युवाओं के लिए सोचते हैं। आप एक खुद बखूबी छात्र नेता के तौर पे उभर रहे हैं अपने समाज में। हमें उम्मीद है कि आपकी जनता आपसे संतुष्ट होगी और आप अपनी जनता को निराश नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। चंदन जी, वैसे सवाल जवाब करते हुए मुझे एक बात याद आ गई। जी जी। जैसे बिहार में जातिवाद बहुत होता है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि पंचायती चुनाव है तो कहीं आप
आपके दिमाग में ये भी तो कहीं ना कहीं कसक होगा कि कहीं कोई प्रतिनिधि या फिर कोई कैंडिडेट जो हैं जातिवाद के माध्यम से जात बिरादरी, अपने जात बिरादरी वालों को जो है कि फोकस करके वोट बटोरना चाहते हो, या फिर इस तरह की जो बातें हैं। बहुत है। मेरे पंचायत में भी बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो जाति के नाम पे वोट लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि मैं आपकी जाति का हूँ तो मैं आपका बहुत ज़्यादा विकास कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन हालांकि मेरे पंचायत के जो भी जनता है बहुत समझदार है, उनको भली भांति पता है कि कोई विशेष जात अगर मेरे जात का है तो मेरा मदद नहीं कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरा जात का भी मदद कर सकता है। और मैं अपने पंचायत में मैं भी अपने जाति के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी भी जाति है, मेरी जाति का नाम है। मैं पूछना चाहूँगा, आप किस जाति के समक्ष ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं? मेरे समर्थक। नहीं, आप अभी जो बोलने जा रहे थे जाति, तो आपको किस जाति का सपोर्ट है? मेरे अगर पर्सनली बात किया जाए तो मेरे जाति का नाम है युवा। मैं खुद एक युवा जाति से आता हूँ, तो मेरे जो समर्थक हैं वो भी युवा जाति से हैं। अच्छा, आपकी जाति युवा है? मेरी जाति ही युवा है। चलिए, ये कुछ नया सुनने को हमें मिला। हालांकि इंटरव्यूज़ के दौरान जातिवाद की बात तो बिहार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ नया था। आपकी जाति युवा है? जी, युवा। उनका समर्थन है आपको? हाँ, युवा जाति है। जो भी मेरे जाति से हैं, जो मेरे जाति का नाम आपको जैसे बताया कि युवा है, सारे लोगों का समर्थन है। और पूर्व के लोगों ने भी इस चीज़ को धीरे धीरे अब बाइकाट कर रहे हैं। जो जाति के नाम पे बरगला रहे हैं कि मैं आपकी जाति का हूँ तो बहुत ज़्यादा विकास कर दूंगा, तो आज के लोग, सभी समाज से लोग पढ़े लिखे हैं और एक शिक्षा के नाम पे मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं युवा तो हूँ ही, खासकर मैं पढ़ा लिखा हुई हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन MBA है और मैं AKTU यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। तो इन मेरे पंचायत के युवाओं को पता है कि नहीं, एक पढ़ा लिखा भी है, ऊपर से युवा है, दोनों प्लस पॉइंट है मेरे लिए। चलिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी बातें आपने की, जो है कि आप अपनी जाति को युवा जाति बताएं। जो भी आपके समर्थक युवा इस बात को सुन रहे हों, वो जातिवाद से उठकर, साइड हटकर, उसको बाइकाट करके आपको समर्थन करें। जी बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पंचायत के जितने भी युवा हैं मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए कि जो जातिवाद न करें। अगर हम ही एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जातिवाद करेंगे तो उसका पंचायत में बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर समाज में एकता नहीं रहती है। बिल्कुल। और मेरा निवेदन होगा कि जब मैं मौका मिलेगा तो सामाजिक एकता और विकास दोनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हालांकि आपने जितनी भी बातें हुई हमारे और आपके बीच काफ़ी अच्छी थी। आप युवाओं को बढ़ चढ़ कर मौका देना चाहते हैं, आप खुद बखूबी युवा हैं। हालांकि समय जैसे जैसे बीतते जाता है, आप भी एक दिन बुजुर्ग हो जाइएगा, मैं भी हो जाऊंगा, तो आपके गांव समाज में बुजुर्गों की भी परसेंटेज होंगी। जी बिल्कुल, मैं बुजुर्गों का मैं मान सम्मान के लिए, उनके लिए भी मेरे मन में बहुत ये रहता है कि नहीं, उनका भी जो काम, उनके स्तर का भी जो काम है वो मैं अपने पंचायत में बहुत वैसे बूढ़े बुजुर्ग को देखा हूँ जिनके परिवार बाहर में रह रहे हैं। अच्छा। उनके लड़के बाहर कमा रहे हैं, बेचारे वो पंचायत ब्लॉक स्तर का काम करवाने में असमर्थ हैं। तो वैसे लोगों के लिए मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि मैं उनको स्वयं जाकर के ब्लॉक का काम स्वयं करवाऊं। कभी उस तरह का मीटिंग करवा के, अभी अहम मुद्दा है आधार कार्ड, बहुत लोगों का आधार कार्ड नहीं बना होगा। मेरे गांव में पंचायत में विधवा पेंशन है, वो लोग परेशान हो जाते हैं दौड़ दौड़ के कि कहाँ बनेगा बचवा। हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बचवा कहाँ बने। हम उन लोग को, कितने लोगों का मैंने स्वयं जा के फार्म भरवा के उन लोगों का कागज पत्र लेके बनवाया है। और आगे भी मेरा एक काम जारी रहेगा कि उनको कहीं परेशानी न हो। अभी जिनका आपने कार्य करवाया है वो खुश हैं इस काम से? जी बिल्कुल खुश हैं। चलिए, हालांकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनका भी आशीर्वाद आपके जी साथ जी है? जी जी। सिर्फ युवा का आशीर्वाद से ही आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, युवाओं का साथ तो है ही, जी। लेकिन अहम चीज है कि जितने भी मेरे गांव के बुजुर्ग हैं उनका अहम मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और गांव देहात में एक छोटा सा कहावत भी है कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के
कुछ भी सफल नहीं होता है। ये हालांकि अभी 5 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था अच्छा अच्छा। कि कुछ लोग से मिलते हुए जी। गार्जियन टाइप के लोग थे, लगभग 70-80 एज था। मैंने पोस्ट डाला हुआ था कि मेरे गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। अच्छा। तो ये बात सच है, पूर्वजों ने कहा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बेकार नहीं बेकार जाएगा नहीं जाता है और युवाओं का साथ बेकार नहीं जाता है। बिल्कुल। आपके साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जी और कठेज की जनता इस बार उम्मीद करती है कि बदलाव हो। जी। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी पंचायती मुद्दों को अपने जनता के समक्ष रखने के लिए। अभी चंदन जी आपसे कुछ अनुरोध करेंगे, आप अपने जनता जनार्दन से बात करें। जी नमस्कार, आप सभी कठेज पंचायत की सम्मानित जनता, युवा, माता, बहन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आने वाले 2021 के मुखिया चुनाव में आप मुझे मौका दें। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, जीतूं चाहे नहीं जीतूं ये अलग बात है। मेरा एक सपना है कि मैं अपने पंचायत के लिए आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर सेवा करूं, ये मेरे लिए अहम है। आप सभी सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। और हम दिव्य बिहार के दर्शकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि आप अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये खबर आप तक अगर पहुंची है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और आपको चंदन जी के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसे नेता हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव वे होगा, क्योंकि इन्होंने अभी शुरुआत की है राजनीति में। और ये खबर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अपने सर्कल में शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी मिले, क्योंकि पंचायत स्तर की बातें बहुत कम होती हैं। मैंने सही कहा चंदन जी? जी जी बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिव्य बिहार के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है, शुभकामनाएं हैं। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंचे। और यदि आप ऐसे ही अच्छे खबर और इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए।